हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, हाउ आर यू? सो सारे बच्चे फटाफट एक बार पहले लाइक दबा दो। दिस सेशन इज समथिंग वेरी पर्सनल फॉर मी। सो गाइस, मैं तुमको इस सेशन में क्या बताने वाला हूं, कैसे कैसे स्ट्रगल फेस करते हैं एनडीए के एस्पिरेंट्स। और मैं आपको अपनी अपनी टाइम की अपनी प्रॉब्लम से मैं बताऊंगा रिलेट करते हुए कि हाउ आई ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स एंड आई बिकेम द कैडेट। मैं बहुत ये इमोशनल सी स्टोरी है गाइस, प्लीज बने रहना है आखिरी तक। और मैं तुमको बताऊंगा कि चैलेंजेस क्या थे और जिसको कहते हैं ना पॉजिटिविटी क्या थी। ठीक है, मोटिवेशन तो था ही कि एनडीए जाना है, बट बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिविटी देती है वो क्या थी, मैं आपको अपने कहानी से बताऊंगा। सो गाइस, यस, ये जो दोनों आप फोटो देख रहे हो ये दोनों फोटो मेरी हैं। फर्स्ट टर्म, आई थिंक फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म की होंगी। So guys, बने रहिएगा। So those of you who has joined my session for the first time, my name is Akash Srivastav. I will be your mentor for history and geography. I'm myself an ex-NDA guys, 118th course, 2007 बैच। तो ये जो आप पिछली वाली फोटो देख रहे थे, ये फोटो 2007 या 8 की होंगी। ठीक है, चलो। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने क्या फेस की थी, मैं आपको बता देता हूं गाइस कि मैंने क्वालिफाई किया है एनडीए 2006 और मैं 2007 बैच को ज्वाइन किया था मैंने। नाउ मेरा जो रिटर्न का एग्जाम था वो था 6 अगस्त 2006 को। नाउ अभी ना एक पॉइंट है मैं जो थोड़ा समझा देना चाहता हूं कि मैंने रनिंग 12th में दिया था ये एग्जाम। सो 11th का समझ लीजिए आप, अप्रैल में खत्म हुआ था 11th और 12th शुरू हुई थी जुलाई से। तो 12th का एक ही महीना था जो पढ़ा मैंने और एग्जाम देने के लिए गया था। बट मतलब मैंने पढ़ा, मुझे ये पता था कि ये प्रॉब्लम बनेगी। नाउ बहुत सारी चीजें, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें या मैथ्स में बहुत सारी चीजें जो नहीं आती थी। बट मैं एक चीज बहुत श्योर था गाइस कि ये अटेम्प्ट सबसे ज्यादा गोल्डन अटेम्प्ट होता है। क्यों ये सबसे ज्यादा गोल्डन अटेम्प्ट होता है? अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप अपने साथ के सभी बच्चों से सबसे पहले आप फ्री हो जाओगे, सबसे पहले आप फ्री हो जाओगे। एंड इट विल बी लाइक कि ना आपको, आपके पास इससे ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं हो सकती। सो मैंने ये जो अटेम्प्ट था, मैंने इस सोच के मैं बताऊंगा ऑप्टिमिज्म पे छोटा सा पॉइंट, मैंने इस सोच के साथ दिया था कि मुझे इसी अटेम्प्ट में निकलना है, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। ना अब और क्या चैलेंजेस मैंने फेस की थी मैं आप लोगों को वो बताता हूं गाइस। सबसे पहली चैलेंज जो मेरे लिए थी, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं वॉज वेरी वीक इन मैथ्स। मैं मैथ्स में काफी वीक था। मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले भी बोलता हूं, मैं आगे के लिए भी बोल रहा हूं गाइस, मैथ से इतना डरना बंद करो। मुझे मेरे मेंटर ने 2006 में बताया था, मतलब आज के टाइम से आप काउंट कर लेते हो तो 2006 मतलब 16-17 साल पहले 2006 में मुझको मेरे मेंटर ने बताया था कि मैथ्स केवल और केवल आपको अगर बेसिक भी आती है तो आपको उसको उसके थ्रू भी आप निकल सकते हो। गाइस ध्यान से समझ लो, मैथ्स 300 मार्क्स की होती है, 120 क्वेश्चंस, जिसमें से लगभग 35 से 40% का पार्ट लगभग 11th क्लास का होता है। मुझे मेरे मेंटर ने बोला था कि अगर तुम्हारी 12th अभी शुरू नहीं हुई है तो 11th का ये पार्ट जो आपका 40% आता है उसे अच्छे से कवर करो। और जो इजी पार्ट्स होते हैं 12th के, 12th का इजी पार्ट मतलब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स मुझे इजी लगता था, भगवान जाने आज कैसा है, बच्चे क्या सोचते हैं। 2D 3D ये मुझे इजी लगा करता था, तो मैंने अपने आप को सोचा कि मैं अपने आप को इसी तरफ से फोकस करके बढ़ूंगा आगे। 40% 11th का पार्ट और थोड़ा बहुत मैंने 12th में ऐड किया था। नाउ बहुत सोचने वाली बात है इसकी ना, मैथ्स कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता। क्यों? अगर आप सोचो कि 25% इज द कट ऑफ, अगर 25% मिनिमम रिक्वायर्ड है तो 25% का क्या मतलब हुआ? 120 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन इज द मिनिमम रिक्वायर्ड। 30 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, 30 क्वेश्चन तो आपको 75 मार्क्स आ जाते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल 30 क्वेश्चन करके जाओ, 30 क्वेश्चन करने से नहीं बात बनेगी, एक भी गलत हो गया तो आप पीछे फेल हो जाओगे। बट एक आइडियल स्कोर में बताता हूं, आइडियल वे क्या है। मान लो आप मैथ्स में वीक हो, मान लीजिए आप मैथ्स में वीक है, तो मैं आपको एक आइडियल तरीका बता रहा हूं कि मैथ्स को कैसे करते हैं, और ये मैंने इंप्लीमेंट किया है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको
कि अगर मैं मैथ्स में वीक हूं तो मैंने अपने आप को पूरा चैनलाइज किया गाइस कि मुझे अटेम्प्ट करना है 50 क्वेश्चंस। अब मैं ये सोच के बैठा था कि जो 2.5 घंटे का ये पेपर है, 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट का ये पेपर है, मैं इस 150 मिनट में 120 क्वेश्चन है, मैं सोचूंगा ही नहीं, मैं केवल 50 क्वेश्चन को परस्यू करूंगा। मैं सोचूंगा ही नहीं कि इसमें इतने क्वेश्चन हैं, मैं परस्यू करूंगा 50 क्वेश्चन को। और मैंने अपने आप को स्ट्रेटेजाइज किया था इस तरह से कि मेरे हाथ में जैसे ही ये पेपर आएगा, मैं पहला आधा घंटा, पहला 30 मिनट्स मैं केवल अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड करूंगा, पेपर को अच्छे से रीड करूंगा। मैंने अच्छे से अपने आप को रीड करने के लिए टाइम दिया और मैंने रीड करते करते आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो श्योर शॉट मुझसे बन जाएंगे, श्योर शॉट मुझसे बन जाएंगे। मैंने वो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया पहले राउंड में कि मैंने देख लिया अपने आप को कि मुझसे जो ये क्वेश्चन श्योर शॉट बन जाएंगे। मेरे को पहले 30 मिनट में समझ में आ गया था कि मुझे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मुझे बन जाएंगे इमीडिएटली, जो मैंने किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, इतने क्वेश्चन मुझसे बन जाएंगे इमीडिएटली। मैंने फर्स्ट 1 आवर में, फर्स्ट 60 मिनट्स में 25 से 30 क्वेश्चन ये वाले टारगेट किए थे और पहले 60 मिनट में मैंने सिक्योर कर लिया था 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब 1.5 घंटा निकल चुका मेरे पेपर का। नाउ नेक्स्ट जो 60 मिनट थे उस पे मैंने 15 से 20 क्वेश्चन और लगाए थे। और 15 से 20 क्वेश्चन अब कैसे लगाया 60 मिनट में, आखिरी के 60 मिनट में मैंने आखिरी के 60 मिनट में ये 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे लगाए थे जिसके लिए मुझे थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती। मैंने उनको आइडेंटिफाई किया कि ऐसे क्वेश्चन जिनको मैं आइडेंटिफाई करके लंबे कैलकुलेशन के साथ कर सकता हूं, मैंने वो किया और मैंने उसको मिलाया। ओवरऑल फाइनली जाके शायद मैंने 45 क्वेश्चंस के लगभग अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 5 गलत हो गए थे गाइस। फ्रैंकली बता दूं कि जिसमें से 5 या 6 गलत हो गए थे मेरे, मतलब जब मैंने बाहर निकाला था तो मेरे से टोटल अटेम्प्ट मेरे 45 थे एंड 5-6 वर रॉन्ग, ठीक है ना, कुछ रफली। एंड गाइस आई फाइनली लैंडेड अप, मैं फाइनली लैंड करता हूं 83 मार्क्स पे। मैं श्योर था कि 83 मार्क्स मेरे आ जाएंगे। 75 कट ऑफ है, 83 मार्क्स मेरे आ रहे थे मैथ्स में, ठीक है। मैंने अपने आप को पूरी ताकत से ये रखा था कि मेरे को इस पे 75 को थ्रू करना है, मुझे कुछ भी करके 75 को थ्रू करना है। अब मैंने पूरी ताकत अपनी लगाई थी पेपर 2 पर। गाइस मैं बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने बताया कि मैं मैथ्स में वीक था, मैं स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर था, बट मेरी रिटन इंग्लिश वाज गुड। मैंने बहुत ईमानदार था, आई वाज अ वेरी गुड रीडर, बहुत ही अच्छा रीडर हुआ करता था मैं। मेरे को इंग्लिश का पार्ट मेरा ठीक ठाक था। मुझे याद आता है कि मैंने 50 क्वेश्चंस में समवेयर अराउंड 40 टू 43 क्वेश्चंस मेरे राइट थे, 40 टू 43 क्वेश्चंस मेरे राइट थे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा रीडर हुआ करता था। मेरे को एंटोनिम सिनोनिम्स भी काफी सारी बन गई थी, जंबल सेंटेंसेस, पैराग्राफ आती थी मेरे टाइम पे, मेरे को ये सारी चीजें ये बन गई थी, बहुत बड़ा मसला नहीं हुआ था। माई फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स वॉज लिटिल वीक बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी वॉज गुड। मैंने एक चीज को बहुत इंश्योर किया था, जो मुझे मेरे मेंटर ने बताया था गाइस, कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन की रिपीटिशन का मैंने फायदा उठाया। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बहुत हद तक ज्योग्राफी, और मेरी हिस्ट्री बहुत कमजोर थी तो मैंने हिस्ट्री नहीं की थी, और पॉलिटी, मैंने ये सारे क्वेश्चंस पे मैंने कम से कम 10 प्रीवियस पेपर, 10 पेपर्स को करके रखा हुआ था। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी के, और मुझे इससे काफी मदद मिली थी। सो ओवरऑल 350 के लगभग मेरे मार्क्स बनते और आई वॉज थ्रू। दो ओवरऑल मार्क्स वॉज नॉट गुड, बहुत अच्छे ओवरऑल मार्क्स नहीं थे। माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 427, बट मैं रिटर्न देने के बाद लगभग श्योर हो चुका था कि मेरे को एसएसबी की कॉल आ जाएगी, ठीक है ना। जो दूसरी मैं प्रॉब्लम फेस करता, गाइस सारे बच्चे मेरे को बोलो कि तुमको मेरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी समझ में आई, और मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम भी अटेम्प्ट करना शुरू करो, तुमको पता चलेगा कि मैथ्स की अगर आपने इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई है तो आपको हेल्प करेगी। 50 क्वेश्चन का टारगेट रखो, वो बच्चे जिनको लगता है उनकी मैथ्स कमजोर है। नाउ गाइस मैं एक दूसरी प्रॉब्लम फेस करता था कि आई वाज वेरी वीक इन स्पोकन इंग्लिश। मेरे को स्पोकन इंग्लिश के साथ बड़ी परेशानी फील थी।
मेरे को मतलब दो आई वॉज स्टडीड इन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा था, बट स्पोकन इंग्लिश बहुत स्टैंडर्ड की नहीं थी। मैंने इसको कैसे कंपनसेट किया, मैंने पहले अपने आप को ठंडे दिमाग से ये श्योर किया कि रिटर्न जब तक ना दे दूं तब तक अभी स्पोकन पे ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैं रिटर्न जब देकर आया था तो मैं श्योर था कि मैं रिटर्न निकल रहा हूं, मुझे एसएसबी की कॉल आएगी, मुझे इतना श्योर था। और मैंने अपने आप को फिर लगाया था कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता था, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग की हैबिट बहुत अच्छी थी, तो मैं जैसे कोई टॉपिक पढ़ता था तो मैं उसके ऊपर तुरंत उसको बोलने की कोशिश करता था, जो वर्ड्स लिखे, जो सेंटेंस लिखे। एंड गाइस बिलीव मी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई भी टॉपिक पढ़ो, जैसे मान लो अभी तुर्की का वो चल रहा है, अर्थक्वेक चल रहा है, इस पे बोलने की कोशिश करो। इंडिया कंट्रीब्यूशन पे इस पे थोड़ा सा बोलने की कोशिश करो। बजट निकला, इस पे बोलने की कोशिश करो। याद रखो मेरे बच्चों कि जब आप इस पर बोलने की काम करते हो, जब आप इस पे बोलना शुरू करते हो, तब आपको हेल्प मिलेगी सभी में। ग्रुप डिस्कशन में भी हेल्प मिलेगी आपको, ग्रुप डिस्कशन के बाद आपको लेक्चरेट में हेल्प मिलेगी। इवन मैं पीपीटीटी में भी मानता हूं कि सेंटेंसेस आपके बनना शुरू होते हैं और इट विल हेल्प यू, बिलीव मी। कुछ भी पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ते होगे, उसको बोलने की कोशिश करो, इट विल इंप्रूव योर स्पोकन पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सभी बच्चे। हाँ गाइज, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं जब एनडीए निकाला था, सो माय हाइट वाज 174 सेंटीमीटर और मेरा वेट हुआ करता था 76 केजी। मैं ओवरवेट हुआ करता था, करीबन करीबन 17 केजी से मैं ओवरवेट था। मतलब फॉर माय हाइट मेरी वेट होना चाहिए था अराउंड 59-60 के अराउंड होना चाहिए था मेरा वेट। मैं 17 किलो ओवरवेट था, और इसके कारण जब मैं एसएसबी क्वालिफाई किया तो मुझे एसएसबी के बाद मुझे मेडिकल में पीआर मिल गई थी। परमानेंट, सॉरी नॉट पीआर, सॉरी 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 नॉट पीआर, टीआर मिल गई थी। परमानेंट रिजेक्शन नहीं, टेम्परेरी रिजेक्शन मिल गया था। टेम्परेरी रिजेक्शन मुझे यहां पर मिल गया था। एंड नाउ मैं सभी बच्चों को ना एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा कि अगर तुम में से किसी बच्चे को लगता है कि ओवरवेट या अंडरवेट का मसला है, तो यार स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बहुत छोटी सी चीज है, जाइए नेट पे सर्च करिए बीएमआई। बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स। आपकी हाइट, आपकी एज के हिसाब से एक सर्टन वेट होता है। मेरा उस टाइम पे जैसा मैंने बताया 59 से 60 केजी के वेट के लगभग होता है, होना चाहिए था। एंड आई वॉज ओवरवेट बाय 16-17 केजीज के लगभग मैं ओवरवेट था। मैं ये कहूंगा, पता है कि ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है यार, ये बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है जब आप मेडिकल में टीआर मिल जाए आपको। क्यों वेट करना है? अच्छा रहेगा आप अगर एक अच्छे फिट बॉडी में रहोगे, एक शेप में आप रहोगे, तो इट विल ऑलवेज हेल्प यू, हमेशा आपको हेल्प करेगी। ठीक है, हमेशा आपको हेल्प करेगी अगर आप एक अच्छे फिट बॉडी में रहोगे तो। दिमाग, मैं आपको ये भी बता दूं, आपको पढ़ने में भी बहुत मदद मिलेगी जब आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करके अपना वेट रिडक्शन पे आओगे। देखो मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं। वो एक कहा जाता है ना, कहावत है कि हेल्दी हेल्दी माइंड डॉल्स इन द हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी बॉडी बनाइए, इस पे सोचिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट गाइस। अब मैं आपको अपने स्ट्रेंथ के ऊपर बताना चाहता हूं। दीज आर माय फोटोज, फ्यू फोटोज जिनको देख के मैं आज भी बहुत मोटिवेट होता हूं। फर्स्ट सेकेंड टर्म की फोटोज होंगी। कुछ फोटोज को देख के काफी मैं आई फील लाइक कि मैं ही हूँ। हाँ, कुछ स्ट्रेंथ पे मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों से। गाइस देखो, जब मैं स्ट्रेंथ की बात आपसे करूँ ना, तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी पॉइंट बताता हूँ। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। ऑप्टिमिज्म किस चीज का, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं दो चीजों पे बहुत भरोसा करता था, मैं अपने आप पर और मैं अपने से जुड़े हुए लोगों पर। वो मेरे मेंटर हों या मेरे पेरेंट्स हों या मेरे बड़े भाई हों। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक था क्योंकि मैं ये मानता था कि ये लोग जो मेरे साथ हैं ये मेरा भला चाहते हैं, और ये जो कहेंगे मैं जरूर करूंगा। और ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि फोकस के लिए, इस ऑप्टिमिज्म के लिए, इस ताकत के लिए एनडीए की फोटो से अलावा और कोई चीज नहीं है यार। अगर आपको शीशे में खड़े होकर, मैं अपने बच्चों से बोलता हूं ये चीज कि अगर आपको शीशे में खड़े होकर अपने कंधों पे तारे नहीं दिख रहे तो आप गलत जगह हो। और अगर वो दिख रहे हैं, या आप अपने आप को देखते हो कि कल का फ्यूचर मेरा इन तारों के साथ है, वो तारे हों
वो क्या कहते हैं, नेवी की ड्रेस हो, यूनिफॉर्म नेवी की हो, या एयरफोर्स का फ्लाइंग बैच हो, वो किसी के साथ भी हो, अगर आपको अपना फ्यूचर उसके साथ दिखता है, प्लीज परस्यू इट, परस्यू करो उस चीज, लड़ो उसके लिए, और ऑप्टिमिज्म लाओ इस चीज का, या इसकी जो मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। थोड़ा सा स्मार्टनेस लाओ, पैनिक मत करो, थोड़ी सी स्मार्टनेस लाओ और लड़ना शुरू करो, जल्दी से जल्दी शुरू करो, क्योंकि ये लड़ाई जो आज अब शुरू हुई है ये एनडीए जाके खत्म नहीं होगी, इसका मोड चेंज हो जाएगा। यहां पर आप अपने ग्रुप में लड़ रहे हो, वहां जाके सभी एक्स एनडीए सारे एनडीए कैडेट्स के साथ लड़ना होगा, परफॉर्मेंस तो वहां पे भी जरूरत होगी ना। आदत बनाइए लड़ने की, आज से शुरू कीजिए इसको। नाउ गाइस, लास्ट थिंग आपसे बोलना चाहता हूं गाइस, प्लीज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। यार कोई हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, मैं आपको लाख शॉर्ट ट्रिक समझा दूं, मैं लाख आपको कहानियां सुना दूं, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। तुम सोते रहोगे तो यार फिर तो सोते ही रह गए, फिर तो खेल ही खत्म। सो गाइस, मेरी कौन सी बात आपको अच्छी लगी जरूर बताना, या आप कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो यार कमेंट बॉक्स पे जरूर डालना। और मैं चाहूंगा कि जो बच्चे एनडीए 1 की तैयारी कर रहे हैं, याद रखो समय कभी भी बहुत नहीं होता। मैं एनडीए 2 के लिए भी बोल रहा हूं, जिसके बारे में लोग शायद अभी बात भी नहीं कर रहे, पर मैं एनडीए 2 के लिए भी बोल रहा हूं, समय बहुत ज्यादा कभी भी नहीं होता। बिलीव मी, तैयारी शुरू करो। किसी की कहानी से आप अपने आप को रिलेट नहीं कर सकते, रीजन आपको नहीं मालूम है कि उसकी लाइफ का बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसने प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस की है। सो गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू वेरी सून, जय हिंद।